वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपये में हमारा आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ जाकर आप जो है एक्सीलेंट करियर क्लासेस टाइप करें और हमारा कोर्स जो है मात्र 999 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भाई, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। पिछला जो वीडियो था उसमें 26 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे। आज जो अपना क्वेश्चन है वो 27 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक जुराब के जोड़े का मूल्य। देखिए ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का दुगना है। यदि 5 जुराब के जोड़ों का मूल्य 1250 रुपये है तो 2 जोड़ी जुराब के मूल्य तथा 4 टोपियों का मूल्य क्या होगा। देखिए बढ़िया प्रश्न है, लॉजिक वाला प्रश्न है और 2016 में पूछा गया है। किस प्रकार से कि एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य का दुगना है। क्या समझे मेरे दोस्तों? एक जुराब के जो जोड़े का मूल्य है ना वो एक टोपी के मूल्य का दुगना है। ठीक है, अब 5 जुराब के जोड़े का मूल्य दे रखा है। किसका मूल्य दे रखा है? 5 जुराब के जोड़े का मूल्य। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक जोड़ी जुराब का मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे मेरे दोस्तों? एक जोड़ी जुराब का मूल्य निकाल लेंगे। देखिए भाई, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सॉक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए केप। मतलब कि जो सॉक्स का जो पेयर है उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसकी? केप के कॉस्ट की। द कॉस्ट ऑफ केप इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स इज RS 1250, then what will be the total cost of 2 pair of socks and 4 caps। मतलब कि 2 pair of socks and 4 caps की जो कॉस्ट है वो अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, पर थोड़ा सा आपको दिमाग जो है इसमें लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या है भाई, देखिए कि ये कह रहा है कि जुराब के कितने 5 जुराब के जोड़ों का मूल्य 1250 है। तो यहां से अपने पास एक जोड़ी जुराब का मूल्य आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए मैं निकालूंगा एक जोड़ी जुराब का मूल्य। एक जोड़ी जुराब का मूल्य निकालूंगा मेरे दोस्तों। एक जोड़ी जुराब मतलब कि ए पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, ए पेयर ऑफ सॉक्स ये जो है अपने निकाल लेंगे। कैसे आएगा मेरे दोस्तों? देखिए 1250 जो है ना, 1250 जो है ये क्या है मेरे दोस्तों? 1250 जो है ये क्या है? 5 जुराब के जोड़ों का मूल्य है। ये किसका मूल्य है मेरे दोस्तों? 5 जोड़ी जुराब का। तो 5 का भाग लगा दो ना, एक जोड़ी जुराब का मूल्य आ जाएगा। समझ में आ रही है आप सभी को बात? देखिए ये जो मूल्य है 1250 रुपये, 1250 रुपये, ये 5 जोड़ी जुराब का मूल्य है। मतलब 5 पेयर ऑफ सॉक्स का जो है ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अपने को एक जोड़ी निकालना है तो एक जोड़ी के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? एक के लिए भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। किसका? जितने का मूल्य हो उतने का ही। तो 5 का भाग लगा दो, इसमें एक जोड़ी जुराब का मूल्य आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 125, मतलब 250 बार जाएगा। 250 रुपये आ जाएगा। एक जोड़ी जुराब का मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्तों? 250 रुपये। अब इसने क्या पूछा है? देखिए इसने पूछा है 2 जोड़ी जुराब का मूल्य। तो 2 जोड़ी जुराब का मूल्य निकालो ना। तो यहां निकालूंगा मैं 2 जोड़ी। एक चीज और करो, अभी देखो थोड़ा सा इसको यूं समझो आप। एक जोड़ी जुराब का मूल्य आ गया आपके पास कितना? 1250। अब एक जोड़ी का मतलब 2 जुराब होते हैं मेरे दोस्तों। एक जोड़ी का मतलब 2 जुराब, यूं समझो आप। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2 जुराब। जोड़ी का मतलब 2, ठीक है ना। पेयर का मतलब 2, ठीक है ना, 2। तो एक जोड़ी जुराब मतलब 2 जुराब का मूल्य है। तो 2 जुराब का मूल्य है तो एक जुराब का मूल्य कितना होगा? यहाँ लिखूंगा एक जुराब का मूल्य। क्या लिखूंगा यहाँ? एक जुराब का मूल्य। एक जुराब का मूल्य कितना आ जाएगा भाई? एक जुराब का जो मूल्य आएगा, देखिए ये जो मूल्य है ना 250, ये 2 का मूल्य है। तो एक का कितना आएगा? इसमें 2 का भाग दे दो ना, तो एक का मूल्य 125 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर बाद में और क्लियर कर दूंगा मैं। अब आगे देखिए एक जुराब का मूल्य आ गया। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है मेरे दोस्तों 2 जोड़ी जुराब का मूल्य। तो देखो एक जोड़ी जुराब का मूल्य ये है, तो 2 जोड़ी का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं क्या करूंगा, ये 250 है ना, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 जोड़ी जुराब का मूल्य 500 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर आगे देख के
4 टोपियों का मूल्य भी पूछा है इसने। किसका मूल्य पूछा है मेरे दोस्तों? 4 टोपियों का। अब देखना यहां से देखो कि एक जुराब के जोड़े का मूल्य एक टोपी के मूल्य के बराबर है, टोपी के मूल्य का दुगना। यहां से देखना सारा सिस्टम इससे चलेगा। एक जो जुराब का जोड़ा है, मतलब 2 जुराब हैं, उनका मूल्य एक टोपी के मूल्य का दुगना है, एक टोपी के मूल्य का दुगना है। अब देखो टोपी के मूल्य का दुगना है कौन? 2 जुराब का मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक जुराब का मूल्य एक टोपी के बराबर हो गया। जोड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, एक जुराब की बात कर रहा हूं। एक जुराब का मतलब एक मोजे का जो मूल्य है एक टोपी के बराबर हो गया। एक मोजे का मूल्य किसके बराबर हो गया? एक टोपी के बराबर। तो ये 4 टोपी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4 के। तो 4 से गुणा कर दो ना। देखो एक जुराब का मूल्य इतना है, तो जब एक जुराब का मूल्य 125 रुपए है तो 4 जुराब का मूल्य कितना होगा? 4 से गुणा कर दूंगा ना, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 500 आ जाएगा ये भी। अब ये कह रहा है कि 2 जोड़ी जुराब तथा 4 टोपी का मूल्य ज्ञात करो। तो तथा का मतलब प्लस होता है। तथा का मतलब क्या होता है भाई? प्लस। तो प्लस कर लो ना, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 1000 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000, 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए क्या करा मैंने। देखो एक जोड़ी जुराब का मूल्य यहाँ दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है देखिए फटाफट से। एक जोड़ी जुराब का मूल्य जो है इसने दे नहीं रखा, 5 जोड़ी जुराब का मूल्य दे रखा है ये। तो अपन एक जोड़ी जुराब का मूल्य निकाल लेंगे कैसे? 5 का भाग देके, 5 का भाग देके मैंने एक जोड़ी जुराब का मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब एक जोड़ी जुराब का मतलब 2 जुराब का मूल्य है ये। तो एक जुराब का मूल्य कितना होगा? 2 का और भाग दे दो इसमें, 125 हो जाएगा। किसका मूल्य हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक जुराब का मूल्य आ गया। अब देखना आप इसको क्या कह रहा है ये। एक तो पूछा इसने 2 जोड़ी जुराब का मूल्य, तो 2 जोड़ी का कैसे आएगा? देखो एक जोड़ी का मूल्य 250 है, तो 2 जोड़ी का कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे ना, ये 2 जोड़ी जुराब का मूल्य आ गया। और 4 टोपियों का मूल्य भी पूछा है। अब यहां से देखो एक जुराब का जोड़ा मतलब 2 जुराब, एक जुराब का जोड़ा, जोड़ा का मतलब 2, एक जुराब का जोड़ा मतलब कि 2 जुराब का मूल्य है ना टोपी के मूल्य का दुगुना है। 2 जो जुराब है उनका मूल्य एक टोपी के मूल्य का दुगुना है। ठीक है, मतलब जब टोपी के मूल्य का दुगना है किसका? 2 जुराब का मूल्य, तो एक जुराब का मूल्य तो उसके बराबर ही होगा ना। मतलब कि एक जुराब का मूल्य एक टोपी के मूल्य के बराबर होगा। एक जुराब का जो मूल्य है 2 का मूल्य दुगना है, तो एक का तो बराबर ही होगा। तो एक जुराब का जो मूल्य होगा वो एक टोपी के मूल्य के बराबर होगा। तो एक टोपी का मूल्य कितना होगा? एक जुराब का होगा। तो 4 टोपी के मूल्य की बात करें तो 4 से गुणा कर देंगे ना। तो देखो एक टोपी का मूल्य कितना होगा? जो एक जुराब का होगा, और एक जुराब का मूल्य ये रहा। तो ये एक जुराब का मूल्य है, ये एक जुराब मतलब एक टोपी का मूल्य। अब 4 टोपी की बात करें, 4 से गुणा कर दो, इतना आ जाएगा। और इतना आने के बाद दोनों का पूछ रहा है वो तथा, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा, 1000 रुपीज। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 रुपीज। एक बार फिर से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, देखिए ए पेयर ऑफ सॉक्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स जो है इसकी कॉस्ट निकालूंगा कैसे? ये जो दे रखा है ना, ये 5 पेयर का दे रखा है, 5 पेयर का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 पेयर का आ जाएगा ये। तो 1 पेयर का जो है ये आ गया। अब अपने को कितने का निकालना है? 2 पेयर का निकालना है। देखो 2 पेयर का निकालना है अपने को। तो 1 पेयर का इतना, तो 2 का कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये कर दिया मैंने एक चीज, तो ये इतना आ जाएगा। फिर देखिए कि जो ए पेयर ऑफ सॉक्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो जो केप है उसकी कॉस्ट की ट्वाइस है। अब पेयर का मतलब 2, पेयर का मतलब क्या होता है भाई? 2। तो 2 की जो कॉस्ट है वो एक केप की कॉस्ट की ट्वाइस है। ठीक है ना, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 या ए सॉक्स की जो ए सॉक्स, एक सॉक्स, 1 सॉक्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी? टोपी के इक्वल हो जाएगी, मतलब कि केप के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि ए 1 सॉक्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी मेरे दोस्तों? एक जो केप है उसकी कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये यहां निकाला मैंने, देखो ये किसका मूल्य था मेरे दोस्तों? 2 सॉक्स का मूल्य था ये, 2 सॉक्स का। तो मैं 1 सॉक्स का निकालूंगा तो 1 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 1 सॉक्स का ही आ जाएगा। तो 1 सॉक्स का आ गया। अब उसने किसका पूछा है? 4 केप का पूछा है उसने। देखो 4 केप्स। अब देखो 4 केप्स मतलब एक केप जो है, एक केप किसके इक्वल है भाई? 1 केप का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? यहाँ पर 1 सॉक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ना किसकी है? 1 सॉक्स की ये कॉस्ट है, तो 1 केप की कॉस्ट भी ये हो जाएगी। तो ये 1 केप की कॉस्ट है, 4 केप की कह रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एंड बोला है, एंड के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था और 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है मेरे दोस्तों,
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से सवाल थोड़े से बदल जाते हैं और बढ़िया तरीके के प्रश्न देखिए अब शुरू हुए और थोड़े से बढ़िया। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। 28वां प्रश्न है, 28 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 12 औरतें एक काम को, दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया शानदार तरीके से। 12 औरतें एक काम को 20 दिन में पूरा करती हैं, तो 7 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी। 12 औरतें एक काम को 20 दिन में करती है, तो 7 औरतें कितने दिन में करेगी। 12 वुमेन कैन कंप्लीट 12 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 7 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क। मतलब कि 12 वुमेन है वो कंप्लीट करती है ए वर्क को 20 डेज में, ठीक है ना। हाउ मेनी डेज मतलब कि कितने दिनों में 7 वुमेन कंप्लीट करेगी दैट वर्क, मतलब उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो बहुत सिंपल है, इसको दो तरीके बताऊंगा मैं, इसको जो आपको बढ़िया लगे वैसे कर लेना आप, ठीक है ना। शानदार तरीका बताऊंगा। एक तो पहले जैसे करा बिल्कुल वैसे, देखो इसमें क्या पूछा है, कितने दिन में पूरा करेगी, दिन पूछे डेज, तो इधर तो आ जाएंगे डेज, ठीक है मेरे दोस्तों। और औरतें संख्या दे रखी, तो इधर औरतें आ जाएगी वुमेन, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगी इधर वुमेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो 12 वुमेन मतलब कि 12 औरतें कितने दिन में करती है भाई, 20 दिन में करती हैं, तो 7 औरतें कितने दिन में करेगी। आगे बात समझ में। देखो इसमें डेज पूछे हैं, दिनों की संख्या पूछी, इसलिए दिन इधर आएंगे और औरतें इधर आएंगी वुमेन, ठीक है मेरे दोस्तों। अब 12 औरतें 12 वुमेन 20 दिन में करती है 20 डेज में, ठीक है। तो 7 औरतें हाउ मेनी डेज कितने दिन में करेगी। अब बात को समझना, आपको पता है क्या पता है मेरे दोस्तों कि जो काम वाले सवाल है, काम वाला प्रश्न है कौन सा, ये काम वाला वर्क वाला, कौन सा क्वेश्चन है, वर्क वाला। आपको पता है काम वाला सवाल काम और भोजन सामग्री का मतलब वर्क एंड प्रोविजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे तरीके से हल किए जाते हैं मेरे दोस्तों। कैसे हल करते हैं, सीधे तरीके से, मतलब डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड अपन समझ गए, मतलब डायरेक्ट मेथड में सीधे तरीके में इनको उल्टा नहीं करते अपन, ऐसा कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कैसा लिख दो इसको, 12/7 × 20 कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे कर देते अपन, इसको उलटते थे, 12/7 नहीं लिखते थे अपन, इसको 7/12 लिखते थे। परंतु ये जो प्रश्न है इनको सीधे तरीके से हल करते हैं अपन। कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, सीधे तरीके से। और सीधे तरीके के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा कैसा मैंने ये लिख दिया, तो इसकी मिश्र बिन बन जाएगी। देखो मिश्र बिन दी हुई है, बढ़ाओ कैसे आ जाएगा, दोनों गुणा करो तो 12 दूना 24, 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240/7, 7 दे रखा है, 7 का भाग लगा दो, इसमें मिश्र बिन बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी। लगाओ भाई भाग, 240 में 240 को जो है 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 या 21, माइनस करो कितना बचेगा, 3 उतारेंगे 0, कितनी बार भाई 4 टाइम, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, कितना बचेगा 2। तो इसकी जो मिश्र बिन बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो क्या बनेगी मेरे दोस्तों, 34 से ही 2/7 कितनी बनेगी, 34 से ही 2/7 कितनी बनेगी मेरे दोस्तों, 34 से ही 2/7 दिन। क्या बनेगी भाई, दिन, डेज तो पूछे उसने, 34 से 2/7 दिन बनेंगे मेरे दोस्तों। 34 से ही 2/7 कौन से मारा है, 11, 34 से 2/7, ऑप्शन डी 34 से 2/7, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 2/7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से करना है। और एक और मैं शानदार तरीका बताऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना सीधा सा बात है क्या कि देखो 12 औरतें कितने दिन में करती है, 20 दिन में, तो 7 औरतें कितने दिन में करेगी, बटा 7 कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से देखिए क्या करा मैंने, कि क्या करा मेरे दोस्तों कि 12 औरतें 20 दिन में करती है, गुणा कर दो। 12 औरतें 20 दिन में करती है, तो 7 औरतें कितने दिन में करेगी, बटे 7 कर दो। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, बटा 7 आ जाएगा, मिश्र में बनाएंगे तो 34 है वही 2/7 आ जाएगा, जो इसमें यहाँ आया था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जो आपको बढ़िया लगे, मैं फिर कह रहा हूं कि इतना सिंपल तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से केवल आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आजकल जितने भी ये बहुत सारे हो रहे हैं ऐप बेचने वाले हैं, वो सभी जो है नए लड़के हैं। मैं बताऊं आपको, फिर नए लड़के हैं, अभी 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा 16 ईयर 16 सालों से मैं जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूं। और बहुत सारे सिलेक्शन जो है
मेरे द्वारा दिए गए बिल्कुल। तो यह एक एक चीज जो है बिल्कुल बारीकी से और ट्रिकी मेथड से आपको समझाई जाएगी। मतलब प्रयास हमारा ये रहता है कि बच्चों को किस प्रकार हम सीधे से सीधा तरीका जो है बच्चे के लिए हम बताए, लेके आए। देखिए भाई किस प्रकार करेंगे। 29 नंबर प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न, 29 क्वेश्चन। 15 व्यक्ति, अभी जो करा वैसे ही कर लेते हैं, पर बड़े शानदार ट्रिक से। 15 व्यक्ति क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 50 व्यक्ति 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 50 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो देखिए भाई किस प्रकार करेंगे इसको। एक तरीका तो ये, क्या मेरे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कितने व्यक्ति चाहिए, तो इधर व्यक्ति आ जाएंगे। क्या आएंगे इधर? व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या पूछी। और इधर आ जाएंगे भाई दिन। यही तो करते हैं मेरे दोस्तों। अब देखो 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसी कार्य को 50 दिनों में, क्या कह रहा है, 50 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? कितने व्यक्ति चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपको पता है काम वाला सवाल है, वर्क वाले सवाल में बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से करते हैं अपन, मतलब कि सीधे तरीके से। तो ऐसा कैसे लिख देंगे, 10/50 इंटू 15 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका भाग इसमें 5 बार चल जाएगा और 5 का भाग इसमें 3 बार चल जाएगा। 3 आ जाएगा आपका आंसर। कौन से में? बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक और तरीका मैं बताऊं आपको, शानदार। क्या मेरे दोस्तों, शानदार तरीका जो अभी अपन ने करा था। क्या मेरे दोस्तों, यहां से पढ़िए कि 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 50 दिनों में कितने करेंगे? अरे ये बात समझ में, कुछ भी नहीं करना। 15 व्यक्ति इंटू 10 दिन में करते हैं, तो 50 दिनों में कितने करेंगे? तो 50 लिख दो, ठीक है ना। इससे कट जाएगा, इसका भाग इसमें 3 बार चल जाएगा, तो 3 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 दिन। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये और बढ़िया शानदार तरीका, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये इस वाले मेथड से आप करो, क्योंकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये फायदा है कि ये इसी मेथड से अपन सारे सवाल करते हैं, इसलिए ये सिंपल हो जाएगा आपका, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वें प्रश्न की। 30वें प्रश्न की अपन यहां बात करते हैं। क्या कह रहा है ये, किस प्रकार से करेंगे, देखिए कि 4 आदमी एक कुएं को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो 9 आदमी उसी कुएं को कितने दिन में खोदेंगे? 4 आदमी एक कुएं को 18 दिन में, पहले डायरेक्ट वाले मेथड से कर लेता हूं, ठीक है ना। 4 आदमी एक कुएं को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो 9 आदमी उस कुएं को कितने दिन में खोदेंगे? डायरेक्ट है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसका भाग इसमें 2 बार चल जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 डेज। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 डेज। 8 दिन में खोदेंगे। कौन सा है? ये रहा। कितना जबरदस्त तरीका है। इससे सीधा भी कुछ हो सकता है क्या यार? इससे सीधा मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता। क्या है? 4 आदमी 18 दिन में खोद सकते हैं, तो 9 आदमी कितने दिन में खोदेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, 4 men कैन बिग ए वेल इन 18 डेज, मतलब 4 इंटू 18 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है ना। देन इन हाउ मेनी डेज विल 9 men बिग दैट वेल, तो 9 अपॉन में आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो। और दूसरा मेथड मैंने बता ही रखा है आपको। देखो क्या पूछा है इसमें, कितने दिनों में खोदेंगे। दिन पूछे कितने दिनों में खोदेंगे, हाउ मेनी डेज। तो डेज पूछे तो इधर डेज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे दोस्तों? डेज, मतलब कि दिन आ जाएंगे। इधर क्या आ जाएंगे? इधर दिन। और इधर क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे आपके पास आदमी। क्या आ जाएंगे? आदमी। आदमी मतलब मेन, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है कि 4 आदमी, ये कह रहा है 4 आदमी 4 men 18 दिन में खोद सकते हैं। 18 दिन में 18 डेज, ठीक है ना। तो 9 आदमी कितने दिन में खोदेंगे? 9 men 9 आदमी कितने दिन में खोदेंगे? 9 आदमी मतलब कि 9 men हाउ मेनी डेज। तो देखो काम वाला सवाल है, कैसे करते हैं? सीधा ही करते हैं। तो 4/9 इंटू 18 हो जाएगा। 4/9 इंटू 18, तो 4/9 इंटू 18 कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका भाग इसमें चल जाएगा 2 बार, और इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8 दिन में खोदेंगे। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं फिर कह रहा हूं, इससे सीधा कुछ हो नहीं सकता। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी यूनिवर्सिटी 2013 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए
31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर क्वेश्चन है। एक ठेकेदार को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करना है, जिसके लिए उसने 30 व्यक्ति काम पर लगाए। यदि काम को 15 दिन में समाप्त करना है तो उसे कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कितने और व्यक्ति, कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे अलग बात है, और कितने और व्यक्ति ये अलग टाइप का है। तो मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं कि 20 आदमी, बात समझना, 20 आदमी कितने दिन में, 20 आदमी 20 दिन में करने के लिए 30 आदमी, ठीक है। देखो 20 दिन में करने के लिए 30 व्यक्ति काम में लगाए। अब इसको 15 दिन में ही करना है। कितने दिन में करना है मेरे दोस्तों, 15 दिन में ही करना है। तो कितने व्यक्ति, तो देखो इसका भाग इसमें जाएगा 2 बार, 20 दूना 40, क्या आएगा 40 आदमी काम पर लगाने होंगे। कितने काम लगाने होंगे, 40। अब बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करना। 40 व्यक्ति काम पे लगाने होंगे। अब बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है ये, कि यदि उस काम को 15 दिन में समाप्त करना है ना, तो उसे कितने व्यक्ति, कितने और व्यक्ति काम में लगाओगे। और का मतलब भाई 30 तो पहले ही थे, अब और कितने लगाने पड़ेंगे, तो 10 ही तो लगाने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। 40 लगाए ना, जिसमें 30 तो पहले ही थे, तो कितने लगाने पड़ेंगे, 10 लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना है। तो 10 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को समझना। सॉरी। बात को समझना भाई आप यहां से, अगर ये कहता कि काम को 15 दिन में समाप्त करना है तो उसे कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। अगर यूं कहता, इसको छोड़ दो आप, कितने व्यक्ति काम पर, इसको छोड़ देते हैं अपन ना, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, तो 40 व्यक्ति काम में लगाने होंगे। ध्यान रखना। अगर वो कहता कि कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, तो 40 व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। बट वो कह रहा है कि कितने और व्यक्ति काम पर लगाने, और की बात कर रहा है, कितने और व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। अब और का मतलब यूं है कि 30 आदमी तो पहले काम कर रहे हैं। देखो 30 आदमी तो पहले काम कर रहे हैं, अब कितने और लगाएंगे, तो अब 10 ही तो लगाएंगे, जब भी तो 40 होंगे। भाई पहले कितने आदमी काम कर रहे हैं, 30 आदमी काम कर रहे हैं, और 15 दिन में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 40 आदमी चाहिए। तो 30 पहले कर रहे हैं और 40 चाहिए, तो कितने और लगाने होंगे, 10 ही तो लगाने होंगे मेरे दोस्तों। कितने लगाने होंगे, 10। तो माइनस कर लेंगे, 40 चाहिए और 30 पहले ही काम कर रहे हैं, तो 10 व्यक्ति आपको और काम पे लगाने होंगे। और देखो 40 है ना इसका, ये 40 आंसर है, ये गलत है, और 40 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो आप, तो जो गलत आंसर है वो भी उसमें दिया हुआ होता है, पर आपको तरीके से करना है। तो ये 10 जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि 10 आदमी और लगाने होंगे। तो ध्यान रखना, जिसमें वो कहे ना कि कितने और आदमी काम में लगाने होंगे, तो पहले जो आदमी काम पे लग रहे हैं ना, वो माइनस करने पड़ेंगे आपको। आ रही बात समझ में। अगर वो इस प्रकार से कहता है कि कितने और व्यक्ति, और शब्द की बात करता है ना, तो पहले कितने लग रहे हैं, 30, उनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो इतने आदमी और लगाने होंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से भी करो, क्योंकि तो मैंने डायरेक्ट बताया है आपको, डायरेक्ट तरीके से बताया है। इसको उस वाले मेथड से भी करो अपन। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं मैं। यहाँ देखिए कैसे करेंगे। एक तरफ क्या चाहिए अपने को, कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे, तो इधर लिखूंगा ना व्यक्ति, इधर व्यक्ति लिख दूंगा मैं, और इधर क्या लिख दूंगा मेरे दोस्तों, दिन। ठीक है ना। अब ये कह रहा है एक ठेकेदार को किसी काम को करने के लिए 20 दिन में समाप्त करना है, 20 दिन में समाप्त करना है, इसके लिए 30 व्यक्ति लगाए। अब अगर 15 दिन में समाप्त करना हो तो कितने व्यक्ति लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है इसमें मतलब सीधे तरीके से हल करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट मेथड से, तो उल्टा नहीं करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, बट इंटू 30 कर देंगे। इसका भाग इसमें चल जाएगा 2 बार, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब 40 व्यक्ति चाहिए अपने को, 30 तो पहले ही है, तो कितनी और लगाने होंगे, 10 ही तो लगाने होंगे। तो ये जो 40 आया ना अपने पास, इसमें से पहले के जो थे उनको माइनस कर दो, 30 को, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 व्यक्ति आ जाएगा, 10 व्यक्ति और उसको लगाने होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ ले भाई, ठीक है ना, कि ए कॉन्ट्रैक्टर हैज टू कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज फॉर विच ही एम्प्लॉयड 30 मैन, मतलब 30 मैन।
30 आदमी उसने लगाए, ठीक है ना। इफ द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 15 डेज देन हाउ मेनी मोर पर्सन, ध्यान रखना हाउ मेनी तो ठीक है, पर मोर पर्सन की बात कर रहा है, ये मोर की बात कर रहा है ना, कितने और, मोर, हाउ मेनी मोर पर्सन, और अधिक, ठीक है ना। हाउ मेनी मोर पर्सन विल ही हैव टू एम्प्लॉय, मतलब कि मोर शब्द इसने प्रयोग करा है यहाँ पर कि कितने और लगाने होंगे। तो और के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पहले वाले को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, बढ़िया सब प्रश्न है, ध्यान रखना ना, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना कि कितने और व्यक्ति काम पे लगाने होंगे, मतलब कि हाउ मेनी मोर पर्सन, तो हाउ मेनी मोर पर्सन, मोर पर्सन की बात कराए तब माइनस करेंगे। हाउ मेनी प्रश्न की बात करता, देखो ये नहीं देता, ये डायरेक्ट कहता है कि हाउ मेनी प्रश्न, हाउ मेनी पर्सन, तब क्या करते हैं मेरे दोस्तों, फिर तो 40 आंसर होता, परंतु वो कह रहा है हाउ मेनी मोर पर्सन, तो मोर पर्सन की बात कर रहे हैं मोर की, इसलिए क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। देखिए भाई 31 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, 32 नंबर 32 नंबर प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई क्या कह रहा है ये कि मुकेश 15 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि वो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो ज्ञात कीजिए मुकेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। मुकेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वर्किंग 16 आवर पर डे। इफ ही वर्क 12 आवर पर डे देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज मुकेश विल फिनिश द वर्क। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, ये किस प्रकार से कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान रखना, नई चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको इसमें, क्या मेरे दोस्तों, कि मुकेश जो है 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 घंटे प्रतिदिन का मतलब एक दिन, इसको भी लिखना है आपको, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। बटे में क्या आ जाएगा, यदि वो 12 घंटे प्रतिदिन काम करे, 12 घंटे प्रतिदिन मतलब एक दिन काम करे, ठीक है ना, तो ज्ञात कीजिए मुकेश को उस कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। बस इसको काट देंगे, काटो इसको, बाद में काटेंगे, पहले समझो। अब ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कि 16 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है वो, 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ना। 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में पूरा कर रहा है, और यहाँ क्या शब्द आया है, प्रतिदिन, ध्यान रखना, प्रतिदिन तो एक लिया मैंने। अब ये प्रश्न यूं होता, बात समझना कि कौन है ये, 16 घंटे मुकेश जो है 16 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है ना, प्रतिदिन काम करके मुकेश 16 घंटे प्रतिदिन काम करके, नहीं वो लग टाइप से, चलो छोड़ो, आगे आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा तब कर लेंगे, ठीक है ना। मुकेश 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 घंटे 24 घंटे में पूरा, तो 24 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझे मेरे दोस्तों, सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात नहीं करा मैं, नेक्स्ट मेथड बताने वाला था, पर कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। वो क्वेश्चन जब वो आएगा, आगे आएगा, तब समझा दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए मुकेश 16 घंटे प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन मतलब एक दिन, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यदि वो 12 घंटे प्रतिदिन काम करे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, काट दो इसको, इसका बाद कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, तो 16 दूना 32 आ जाएगा, 32 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा मेरे दोस्तों, 32 दिन में, तो 32 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 डेज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कैसे मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, कि 24 डेज में कंप्लीट करता है 16 डेज पर आवर करके, तो ये 16 और पर आवर और पर डे और 24 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और अपॉन में क्या है 12, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 12 आवर पर डे, तो 12 आवर ये हो गया, और पर डे का मतलब ये 1 डे हो गया, इसको काट देंगे 32 आ जाएगा। ये इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। एक और तरीका बताऊं इसको करने का, एक और तरीका देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट मेथड से करा है, क्या कराया मैंने, ये डायरेक्ट मेथड से। एक चीज और देखो, ये 1 नहीं लिखो ना अगर आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेथड से कराया मैंने। किस प्रकार से देखना, कि 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में करता है, ठीक है ना,
तो 12 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, कितने दिन में करेगा। इसका बाद इसमें वही 2 बार 16 दूना 32, तो प्रतिदिन वाला लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया आपका, है ना, 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका वापिस वही, क्या पूछा है इसने, कितने दिनों में समाप्त करेगा, दिन पूछे हैं मेरे दोस्त, क्या पूछे, दिन, तो इधर डेज आ जाएंगे आपके और घंटे इधर आ जाएंगे, आवर्स। समझ में आई बात आपके, क्या है मेरे दोस्तों, दिन पूछे हैं तो डेज इधर आ जाएंगे और आवर्स जो है इधर आ जाएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, मुकेश 16 घंटे, यहाँ 16 आ जाएगा, 16 घंटे प्रतिदिन काम करके किस काम को 24 दिन में करता है, ठीक है ना। तो यदि वो 12 घंटे प्रतिदिन काम करे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये आ जाएगा। अब देखो काम वाला सवाल है तो उसको उल्टा करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा, कैसे मेरे दोस्तों की 16/12 ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटू 24 कर देंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, इसका इसमें 2 बार भाग जाएगा, वही 16 दूना 32 आपका आंसर आ जाता है। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं आप, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन से की मेरे दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा टिपिकल है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप कैसे करना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर कैसे करेंगे, राधा किसी काम का 1/2 भाग 12 दिन में करती है, पूरा करती है, तो वो उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो समझिए, देखो दिन पूछिए तो इधर आ जाएंगे दिन, इधर क्या आ जाएंगे मेरे दोस्तों, दिन, मतलब कि डेज आ जाएंगे इधर, ठीक है मेरे दोस्तों। और इधर क्या आ जाएगा, भाग, ये भाग दिया हुआ है तो 1/2 भाग क्या आ जाएगा, यहाँ भाग आ जाएगा, पार्ट, पार्ट ही तो होगा, पार्ट, भाग का मतलब पार्ट, तो पार्ट लिख सकते हो आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, राधा किसी काम का 1/2 भाग 12 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है, तो वो उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार फिर से देखिए, राधा कंप्लीट 1/2 पार्ट, तो 1/2 पार्ट है तो पार्ट की जगह लिखेंगे, ठीक है, और 12 डेज है तो यहाँ लिखेंगे। इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछिए तो किस मार्क कर देंगे, विल सी कंप्लीट 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट के हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या मेरे दोस्तों, जब प्रश्न, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब प्रश्न यहाँ ये भिन्न के रूप में दे दिया जाए ना, जब भिन्न के रूप में दे दिया जाए प्रश्न, तो आप ध्यान रखना है क्या इसको 2 ही मानना, इसको 3 मानना, प्रश्न को हल करने के लिए। मैं यूं नहीं कह रहा कि ये 2 होता है, ये 3 होता है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अपन को प्रश्न हल करना है ना, कौन सा मेरे दोस्तों, ये भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला दे दिया इसमें क्वेश्चन। जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया जाए ना ये इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, कि ये 1/2 है ना, इसको 2 ही लिखेंगे अपन, और 1/3 को क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, 3 लिखेंगे। कब मेरे दोस्तों, जब ये क्वेश्चन काम वाले प्रश्न में, कौन से में मेरे दोस्तों, काम वाले प्रश्न में, ध्यान रखना, काम वाले प्रश्न में जब भिन्न दे दिया जाए, फ्रैक्शन दे दिया जाए, मतलब कि वर्ग वाला जो क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन दे दिया जाए ना मेरे दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं अपन, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे, ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये काम वाला प्रश्न है, कौन सा है मेरे दोस्तों, काम वाला, जो कि सीधे तरीके से हल करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो ऐसा कैसा लिख दो, 2/3 क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, 2/3 इंटू 12 कर देंगे। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 दूनी 8 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 8 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डेज, मतलब कि 8 दिन, ठीक है मेरे दोस्तों। क्लास अगर आपको अगर पसंद आ रही है हमारी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार मैं इसको देख लेता हूं, वीडियो कितना लंबा हो गया आपका, हो गया भाई वीडियो तो आपका कंप्लीट। अभी ये इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्लास अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।